चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर के उसमें वोटर सत्यापन भी है। वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते हैं, पुराने कुछ ऐसे लोग जो आज देश जिन जीवित नहीं है उनके नाम काटे भी जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, प्रक्रिया निरंतर चलती है। तेजस्वी जी को पता है कि चुनाव हम जीतने नहीं जा रहे हैं, तो अपनी हार को छुपाने के लिए जब हार जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो यही सब बहाना होगा, कभी ईवीएम का बहाना, कभी वोटर लिस्ट का बहाना। और वोटर लिस्ट में जो वोटर हैं वो सब गांव में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। और वोटर बिहार का जागरूक है, पढ़ा लिखा है वोटर। उनके घर में नए बच्चे नौनिहाल नीतीश कुमार जी के शिक्षा और रोजगार के जो वायदे और पूरे किए जा रहे हैं उससे पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। तेजस्वी जैसे 9वीं फेल नहीं है। तेजस्वी जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री और अनपढ़, इसका मतलब कि तेजस्वी जी की मानसिकता है 9वीं वाली, तो 9वीं वाली ही सोचते हैं। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि बिहार और पूरे देश में चुनाव कराती है तो चुनाव का प्रक्रिया कर रहा है। अब चूंकि उनको समझ में आता नहीं है, मतदाता तो मेरे मतदाता सूची में नाम जुड़ा तो मेरे पिताजी का नाम जुड़ा, पिताजी का नाम रहा, एड्रेस आया, तो ये तो पहले से हो रहा, कोई नया चीज तो है नहीं। अब सत्यापन में क्या होता है, तो जन्म प्रमाण पत्र तो हर जगह लगते हैं। आप 18 साल के हुए कि नहीं हुए, उससे पहले हम लोग मैट्रिक के आधार पे, तो जो प्रक्रिया है सबके लिए है ना, उनके वोटर के लिए भी होगा, हमारे वोटर के लिए, पूरे बिहार के लिए होगा, पूरे देश के लिए नियम बनेगा। अब वोटर जो लिस्ट होगा उसी में से बनेगा। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए, चुनाव रिफॉर्म हो रहा है, इलेक्शन रिफॉर्म हो रहा है पूरे देश में। पहले हम लोग बैलेट पेपर से वोट देते थे, अब ईवीएम से वोट देते हैं। अब ईवीएम के बाद अब तो मुखिया के चुनाव में हमने देखा, पंचायती चुनाव में, कि उसमें मोबाइल से भी कनेक्ट करके वोटर लिस्ट मोबाइल पे दिखता था। तो ये रिफॉर्म हो रहा है और धीरे धीरे इतना पारदर्शिता बनाई जाएगी। अब लालू जी का राज जंगल राज तो है नहीं कि जाइएगा बूथ कब्जा कर लीजिएगा। अब तो बिहार में नीतीश कुमार जी का सुशासन का सरकार है और जहाँ पे प्रशासन इतनी सुदृढ़ है कि अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो नक्सल प्रभावित हो, कोई चुनाव में किसी तरह का दिक्कतें हों। अब एकदम शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं और 1 से 2 फेज में चुनाव होंगे। अब तो पहले 5 फेज 7 फेज में चुनाव होते थे, क्योंकि स्थिति बिहार की बहुत खराब थी। न सड़कें थी, न प्रशासन था, न व्यवस्थाएं थी, न बिजली था। तो सारे व्यवस्थाओं के बाद तो रिफॉर्म होना है और रिफॉर्म में तो और बेहतर है। चुनाव आयोग को तो धन्यवाद करेंगे कि अब एक वोटर का वेरीफाइड कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। एक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र में कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए तो रिफॉर्म होते रहते हैं, रिफॉर्म होगा ही। नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा ज्योति। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री